ZBC क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंदर भी हमने 4 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम 5th लेक्चर लेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का मेन गोल एक होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना। और हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी के बारे में समझेंगे। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी का स्टडी करेंगे। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सिस्टम होता है, उसका नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास स्टार्ट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को वापस से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नोज में, पेरिनेसल साइनस में, फेरिंक्स में और लैरिंक्स में। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने पुनः वापस से रिव्यू करके उसका 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया, नोज में, पेरिनेसल साइनस में, फेरिंक्स में और लैरिंक्स में। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेकिया में, लंग्स में और डायफ्राम में। तो हमने टोटल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू लिया। ओवरव्यू कैसे लिया कि सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नोज में, पेरिनेसल साइनस में, फेरिंक्स में और लैरिंक्स में। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? नोज था, पेरिनेसल साइनस था, फेरिंक्स था और लैरिंक्स था। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेकिया में, लंग्स में, डायफ्राम में। तो हमने टोटल ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का चार्ट है। फिर हमने नोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर हमने नोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल नोज में और इंटरनल नोज के अंदर। नोज के बाहर सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब आप वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला आपको? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया? रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को
वापस से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नोज में, पेरिनेटल साइनस में, फेरिंग्स में और लैरिंग्स में। किस में? नोज में, पेरिनेटल साइनस में, फेरिंग्स में और लैरिंग्स में। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेकिया में, लंग्स में और डायफ्राम में। फिर नोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल नोज में, इंटरनल नोज के अंदर। तो हमने टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू देख लिया है कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नोज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। नोज का कौन सा भाग? एक्सटर्नल नोज। और एक्सटर्नल नोज को हमने कंप्लीट कर लिया पिछले लेक्चर के अंदर। एक्सटर्नल नोज को हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था और इंटरनल नोज को पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर दिया था। और आज हम इंटरनल नोज के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, फिर पेरिनेटल साइनस, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर लंग्स, फिर डायफ्राम, फिर एक्सटर्नल नोज, फिर इंटरनल नोज। ये क्या है? टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू है। और आज हम इंटरनल नोज के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले नोज को स्टार्ट किया। नोज के अंदर सबसे पहले हमने एक्सटर्नल नोज को देखा। एक्सटर्नल नोज को कंप्लीट करने के बाद हमने इंटरनल नोज के बारे में जानने की स्टार्ट किया। इंटरनल नोज मतलब, अब इंटरनल नोज को ही हम क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। वो नेजल सेप्टम इंटरनल नोज होता है। अब इंटरनल नोज के बारे में स्टडी करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर कोई सा सिस्टम पढ़ो, किसी भी सिस्टम के अंदर पढ़ने से पहले आपको एक सीक्वेंस देखना होगा। सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले उस सिस्टम का शुरुआत में आपको एक सीक्वेंस याद रखना होगा कि सिस्टम को पढ़ने का सीक्वेंस क्या है। तो मैंने इसी तरह आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर लोकेशन देखेंगे, फिर अगर उसकी शेप दे रखी है तो शेप देखेंगे, अगर साइज शो है तो शायद साइज भी लिखेंगे, अगर कलर शो है बुक के अंदर तो कलर लिखेंगे, उसका ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके पार्ट्स लिखेंगे, उसकी लेयर लिखेंगे, उसके फंक्शंस लिखेंगे। लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? फंक्शंस। और आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज हमने नेजल कैविटी स्टार्ट किया। नेजल कैविटी का हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अंदर सबसे पहले लिखा नेजल कैविटी इज ए लार्ज और इरेगुलर कैविटी। नेजल कैविटी लार्ज और इरेगुलर कैविटी होती है। तो नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स होती है, राइट नोस्ट्रिल्स और लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। अब आप ये मत बोलना समझ नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। मैंने इन सब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमने नेजल कैविटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट कॉमन पॉइंट के अंदर क्या देखा? नेजल कैविटी लार्ज होती है और इरेगुलर होती है। लार्ज कैसे होती है? नेजल कैविटी अंदर से लार्ज होती है, बड़ी होती है,
ये पूरा नाम क्या है उसकी बाहरी त्वचा। अब इसके अंदर पूरी नेजल कैविटी है वो कितनी है, लार्ज है, लार्ज है, बड़ी है और इरेगुलर। इरेगुलर कैसे है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, उधर चौड़ाई कम है, इधर लंबाई ज्यादा है, इधर लंबाई कम है। तो ये क्या है, इरेगुलर है, असममित है, सममित नहीं है, असममित है और लार्ज है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, डिवाइड होती है टू पार्ट्स में नेजल कैविटी, डिवाइड होती है सेप्टम के द्वारा, डिवाइड इनटू बाय सेप्टम। सेप्टम मतलब ये दीवार, दीवार को क्या बोला जाता है, सेप्टम। तो सेप्टम डिवाइड होते हैं, कौन कौन से डिवाइड होती है, राइट नॉस्ट्रिल्स में और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स में। ये क्या है अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल और ये क्या है राइट नॉस्ट्रिल्स। नेजल कैविटी लार्ज होती है और इरेगुलर कैविटी होती है। दूसरा पॉइंट, नेजल कैविटी डिवाइड होती है बाय सेप्टम के द्वारा, राइट नॉस्ट्रिल्स में और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के अंदर। आपको याद रखना है कि नेजल कैविटी के कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट अपना लोकेशन। लोकेशन देखते हैं नेजल कैविटी की। अब पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट है लोकेशन। अब लोकेशन कहने का मतलब स्थान, नेजल कैविटी कहां पर प्रेजेंट है। अब नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट है, अब ये तो बोल सकते हैं कि हम नाक के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल लाइन का आपका कोई कंपटीटर आपको आगे पूछे कि नेजल कैविटी व्हाट इज कहां पर प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे उसके डायरेक्ट कि नाक के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं, मेडिकल लाइन में अंदर एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना पड़ता है। अब ये क्या है, लोकेशन, नेजल कैविटी की लोकेशन बतानी है हमें, और नेजल कैविटी की लोकेशन बताने के लिए हमें सबसे पहले किसका यूज करना है, एनाटॉमिकल टर्म्स का, मतलब कि अबव ओरल कैविटी। अब ये क्या है सर, अबव यानी ऊपर, अबव यानी ऊपर, अबव यानी आता है ऊपर होता है। अब ओरल कैविटी कहां पर प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है जैसे नेजल कैविटी नाक के अंदर प्रेजेंट है, वैसे ही ओरल कैविटी कहां प्रेजेंट है, हमारे मुख के अंदर, हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी, और नाक के अंदर प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी। तो हमने क्या बोला, ओरल कैविटी के ऊपर, नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, मुख, ओरल कैविटी के ऊपर, हमारा मुख ये है और नाक ये है, मुख के अंदर कौन सी कैविटी है, ओरल कैविटी, ये क्या है नेजल कैविटी, ये क्या है ओरल कैविटी, ये क्या है नेजल कैविटी। तो हमने क्या बोला, नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी के ऊपर, ओरल कैविटी है इसके ऊपर प्रेजेंट है नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, अबव ओरल कैविटी, नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है अबव ओरल कैविटी के ऊपर। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट लोकेशन हमने देख ली। एक बात याद रखना कि एनाटॉमी के अंदर किसी भी ऑर्गन का लोकेशन बताते हैं तो उसके लोकेशन बताने के लिए एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना पड़ता है, एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना पड़ता है। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखोगे तब भी आपको एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। तो आप एनाटॉमिकल टर्म्स को अच्छे से याद रखें और एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करके ही उसकी लोकेशन, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन और अगर अदर पॉइंट्स को क्वालिफाई, मतलब कि अदर पॉइंट्स को समझाए हिंदी में को। तो आपको एनाटॉमिकल टर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए। पहला पॉइंट मेरा आज का, हमने नेजल कैविटी की कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए और लोकेशन डिस्कस कर ली। अब थर्ड पॉइंट चलाते हैं। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। ऑर्गन ऑफ मैंने आपको नोज की, जब आप मैंने आपको एक्सटर्नल नोज पर पढ़ाया था, मैंने आपको एक्सटर्नल नोज के बारे में पढ़ाया था ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम 5 एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला था कि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम 5 एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। अब 5 एनाटॉमिकल टर्म्स कौन कौन सी होती है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। जैसे मैं अभी आपको लिखता हूँ, जल्दी आप कमेंट करना।
हम इंटरनल नोज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंटरनल नोज के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंटरनल नोज नेजल कैविटी के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन पॉइंट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया। नेजल कैविटी लार्ज होती है और इरेगुलर कैविटी होती है। दूसरा पॉइंट, नेजल कैविटी डिवाइड होती है एक सेप्टम के द्वारा टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स है, राइट नॉस्ट्रिल्स और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स। यहाँ तक डिस्कस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा लोकेशन मैंने क्या बताया, नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है अबव ओरल कैविटी। और मैंने आपको एक नोट इंपॉर्टेंट बात बताई कि एनाटॉमी के अंदर किसी भी सिस्टम को आप और किसी भी सिस्टम की ऑर्गन की लोकेशन या फिर ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन बताओगे तो उसके लिए आपको एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना बेहद जरूरी होता है, इसलिए आपको एनाटॉमिकल टर्म्स याद होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन मतलब अंगों का जुड़ाव कैसे होता है वो हमें बताना है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल नोज के बारे में। जब हमने ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देखा था, एक्सटर्नल नोज की जब हमने ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देखा तब मैंने आपको बोला था कि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम 5 एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। फर्स्ट सुपीरियरली, सेकंड इंफीरियरली, थर्ड एंटीरियर, फोर्थ पोस्टीरियर, फिफ्थ लैटरल। अब सुपीरियरली मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब ये क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर है, ये क्या है, सुपीरियर मतलब कि ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं सुपीरियरली। और ये क्या है, इंफीरियरली। और ये क्या है, लैटरल है। और ये क्या है, इसके सामने एंटीरियर। और ये क्या है, इसके पीछे पोस्टीरियर। मतलब कि ऊपर तो सुपीरियरली, नीचे इंफीरियरली, साइड में लैटरल, सामने एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर। सिर्फ आपको 5 टर्मिनोलॉजी तो हमेशा याद रखनी है। और याद करने के लिए ये नहीं है कि आपको रटना है, आपको सिर्फ सुबह शाम इनको एक बार देखना है कि 5 टर्मिनोलॉजी इनका मीन क्या होता है, ये किस साइड की दिशा को निर्देश करती है। एनाटॉमी, एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, लैटरल मतलब साइड में। लैटरल क्या है, साइड में, एंटीरियर सामने। मेरे सामने क्या है, कैमरा है तो एंटीरियर, पोस्टीरियर पीछे, मेरे सब पीछे क्या है, बोर्ड है तो बोर्ड कौन सी दिशा में है, पोस्टीरियर दिशा में है। और मेरे साइड मार्कर कौन से दिशा में, लैटरल साइड में है। मेरे हैंड क्या, लैटरल हैंड है मेरे, तो उसी के अंदर क्या है, मार्कर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको 5 एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज बोलने के लिए, याद करने के लिए बोला था, वो आपने याद कर लिया होगा। अब देखते हैं इंटरनल कैविटी के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर सबसे पहला सुपीरियरली मतलब फ्रंटल बोन। नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, नोज के अंदर प्रेजेंट है। ओरल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेजल कैविटी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्रंटल बोन। नेजल कैविटी के नीचे क्या प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर ओरल कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। ओरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, मुंह के अंदर हम हार्ड सॉफ्ट कैविटी प्रेजेंट होती है या फिर ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। हमारे नेजल कैविटी के ऊपर तो फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है, नीचे की साइड इंफीरियर में ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है, लैटरल में मैक्सिलरी बोन प्रेजेंट होती है। और एंटीरियर मतलब एंटीरियर सामने, एक्सटर्नल नोज प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर नेसोफेरिंग। अब नेसोफेरिंग आपको समझ में नहीं आया, नेसोफेरिंग क्या होता है, नेसोफेरिंग हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक फेरिंग्स का पार्ट होता है। फेरिंग्स, जब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे तब नेसोफेरिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी नेसोफेरिंग्स आपको याद रखना नाम, कि नेसोफेरिंग कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर मतलब कि पीछे की साइड में फेरिंग्स का एक भाग होता है। तो ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन आपने याद करना है कि सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, लैटरल कौन है, एंटीरियर कौन है और पोस्टीरियर कौन है। हर ऑर्गन की ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन आपको याद होनी चाहिए। तो हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है,
हम फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट होता है अपना स्ट्रक्चर। नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर देखने वाले, नेजल कैविटी के अंदर कैसे क्या प्रेजेंट है वो देखने वाले हैं। तो फोर्थ पॉइंट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने ये क्या बनाई, नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी, ये हमारा क्या है, नोज है, ये हमारा क्या है, नोज है, नोज है ये अपना, ये से तो नोज होता है, तो ये अपना क्या है, नोज है, ये अपना नोज है, ये राइट नोस्ट्रिल और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना, समझने के हिसाब से ये अपना क्या है, नोज है। अब नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी क्या है, नोज के अंदर प्रेजेंट है। नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो पहले हमने देखा कि नेजल कैविटी की लेटरल साइड, लेटरल वॉल पर एक टर्मिनेटिंग नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी की लेटरल वॉल पर, लेटरल वॉल मतलब साइड वाली, एक तो ये और एक ये क्या है, लेटरल वॉल है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है, लेटरल वॉल है। नेजल कैविटी की लेटरल वॉल पर साइड की तरफ एक टर्मिनेट नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। टर्मिनेट। अब मैंने आपको बताया था कि आपको एनाटॉमिकल टर्म्स याद होनी चाहिए। अब मुझे आप बताइए ये क्या है, आप बोल सकते टर्मिनेटर, टर्मिनेट तो है, लेकिन आप बताइए ये मान लो सेंटर पॉइंट है, ये मान लो सेंटर पॉइंट है टर्मिनेट, तो सेंटर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में। जब कोई सेंटर पॉइंट के, ये मान लो ये सेंटर पॉइंट है, अब सेंटर पॉइंट के ऊपर को प्रेजेंट है, सेंटर पॉइंट के ऊपर को प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेंटर पॉइंट के ऊपर को प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर। तो ये क्या है, टर्मिनेट सुपीरियर रूप में है। तो ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट के नीचे प्रेजेंट है, तो नीचे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, इंफीरियरली। और ये क्या है, मीडियल है, मतलब बीच में, तो बीच में बोलते हैं मीडियम, मिडल। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैंने सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट कैसे नाम रखा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि नेजल कैविटी के हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में को जानने की कोशिश की। मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि आपको नेजल कैविटी की लेटरल वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक टर्मिनेट नाम की संरचना प्रेजेंट होती है। किस नाम की, टर्मिनेट नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिस टर्मिनेट नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये एक तो ऊपर प्रेजेंट है, एक तो ऊपर प्रेजेंट है, इसको ऊपर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और एक नीचे प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर। और एक बीच में प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, मीडियल। तो सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। ये इस साइड प्रेजेंट है तो इस साइड भी प्रेजेंट है। अगर टर्मिनेट इस साइड प्रेजेंट है, इस वॉल पर प्रेजेंट है, तो इस वॉल पर भी प्रेजेंट है टर्मिनेट। लेटरल वॉल ये भी है और ये भी है, लेटरल वॉल इसको बोलते हैं हम, और ये भी लेटरल वॉल है। मेरा लेटरल हैंड ये भी है और लेटरल है ये भी है। तो अब टर्मिनेट यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ भी प्रेजेंट है टर्मिनेट। तो सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। तो हमने क्या सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर देखी, नेजल कैविटी के अंदर टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या है, नेजल कैविटी की एक लेटरल वॉल पर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है ये, मतलब कि छोटे छोटे बूंदों समान संरचना होती है, प्रोजेक्शन लाइक संरचना स्ट्रक्चर होती है, जिसको हमने टर्मिनेट बोला। टर्मिनेट 3 प्रकार के होते हैं, सब सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। ये आपको समझ में आ गया डायग्राम। अब आगे चलते हैं।
स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी। नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर पढ़ते समय में सबसे पहले नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा नाम सुना? टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है? नेजल कैविटी के लेटरल साइड वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हमने टर्मिनेट बोला। टर्मिनेट क्या है? लेटरल वॉल ऑफ नोज, lateral wall of nose, a projection like structure present, this is called terminate। तो मैंने क्या बोला? लेटरल वॉल होती है नोज की, ये क्या है? पूरा नोज है, नोज की लेटरल वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हमने टर्मिनेट बोला। टर्मिनेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। टर्मिनेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। तो हमने सबसे पहले टर्मिनेट देखा, टर्मिनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनेट की स्ट्रक्चर देखी, टर्मिनेट कहाँ पर प्रेजेंट होता है उसकी लोकेशन देख ली, लोकेशन क्या कहाँ पर प्रेजेंट है? लेटरल वॉल प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, टाइप्स मिड सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। तो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर टर्मिनेट क्लियर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड तरफ चलते हैं। बच्चों आज हम इस क्लास को यहाँ तक ही देखेंगे, अगली नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट देखेंगे। आज क्लास ज़्यादा लंबी हो गई, लॉन्ग हो गई, तो आगे क्लास को आगे अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर को। तो आज हम यहाँ तक क्लियर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय।